छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महिलाओं को अधिकार देने के लिए 33% आरक्षण देने को लेकर शासकीय संकल्प लाया गया है और इसी विषय पर बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने संकल्प लाया है, उस पर चर्चा लगातार हो रही है। आज हम लोगों ने एक शासकीय संकल्प लाया है और संकल्प का उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ विधानसभा ये चाहती है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा महिला आरक्षण ला रहे हैं, जो नए परिसीमन के आधार पे महिलाओं को 100% 33% आरक्षण मिले, उसके समर्थन में आज हम ये शासकीय संकल्प लाने वाले हैं। और दुर्भाग्य है कि देश में कांग्रेस के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया और यहाँ भी जो कांग्रेस के लोग हैं वो उनके लगभग विरोध के स्वर में वो दिख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने भी एक संकल्प लाया, उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है वो लागू करना चाहिए, ना कि परिसीमन के बाद में। देखिए, जो आरक्षण लागू होगा कोई एक दिन, एक पंचवर्षीय या एक दशक के लिए नहीं है, कई दशकों में वो चलता है। हम सब देख रहे हैं कि आज भी देश में बहुत असमानता है, विधानसभाओं में बहुत असमानता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की कुछ लोकसभा में जनसंख्या की संख्या 6 लाख रहती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं प्रदेश में 126 से ज़्यादा ऐसे लोकसभा है जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है। कुछ साउथ में तो ऐसे जिले विधान लोकसभा हैं जहाँ पे 80 लाख तक की जनसंख्या है। ये जो असंतुलन है उसको संतुलित करने के लिए परिसीमन एक अच्छा विकल्प है, जिसमें परिसीमन से जो असमानता है वो हम संतुलित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जहाँ पे 400 से ज़्यादा बूथ हैं। कई ऐसी विधानसभा है जिनकी लंबाई ही 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। कुछ विधानसभा ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर के दायरे में विधानसभा खत्म हो जाता है। तो ये जो क्षेत्रीय असंतुलन जो होता है उससे कहीं ना कहीं विकास की गति धीमी होती है। लोगों के बीच में प्रशासन उतनी तेज़ी से नहीं पहुंच पाता या लोग अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो गैप है वो गैप को रिकवर करने के लिए जो हमारे भारत सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो परिसीमन के बाद जो आरक्षण लाया, उसे असंतुलन भी समाप्त होगा। बड़ी संख्या में बराबर अच्छे ढंग से लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए परिसीमन के पश्चात चूँकि जनसंख्या भी गणना चल ही रहा है, जनसंख्या गणना के तुरंत बाद परिसीमन हो सकता है। परिसीमन के बाद आरक्षण होगा तो बेहतर परिणाम हम सबको मिलेंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने इसको लाया। कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी आज अचानक आरक्षण हम लागू कर देते हैं तो जो सरकार जिस सोच के साथ सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के असंतुलन को संतुलित करने की जो सोच है वो तो फिर असंतुलित रह जाएगा और स्थिति विकट हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नए परिसीमन के आधार पे ही ये जो हमारा महिला आरक्षण हो, जिसमें कोई प्रकार का गैप न रहे, ये हमारी चिंता है। देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बता रहे थे कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, उसे बराबर करने के लिए परिसीमन के साथ में महिला आरक्षण बिल जो है वो लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में एक शासकीय संकल्प लाया गया। ये संकल्प महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर था। इसी पे बातचीत कर लेते हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी हमारे साथ हैं। महिलाओं को हक अधिकार आप लोग देना चाहते हैं, तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहयोग मिल रहा है विपक्ष का? देखिए, हम तो चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश और देश की आधी आबादी है मातृशक्ति, और जब वो नेतृत्व करने के का अवसर हम जब उनको देंगे और वो जब नेतृत्व करेंगे तो निश्चित ही हम सब जो सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने, हमारा देश विकसित भारत बने, वो तब कहीं जाके संपन्न हो पाएगा और पूरा हो पाएगा। और उसी उद्देश्य आज ये शासकीय संकल्प भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लेकर आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह, पूर्व की तरह जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने का काम की है, उनका विरोध करने का काम किया, और वो भी वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी विधानसभा में हमेशा कांग्रेस पार्टी विरोध करने का काम कर रही है। लेकिन हमारा जो संकल्प है वो संकल्प हमने लिया हुआ है। हम किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से भरपूर प्रयास करेंगे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, उनका आरक्षण मिले। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि लागू तो कर देना चाहिए, आरक्षण के विरोधी वो नहीं है, लेकिन जो परिसीमन साथ में करवाया जा रहा है उसका उन लोग विरोध। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक तरफ आप बोलते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, और अगर परिसीमन होता है
सीटें बढ़ती हैं, और सीटें बढ़ती हैं तो और ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिलेगा नेतृत्व करने का, और ज़्यादा जगह में वो चुनाव लड़ पाएंगी, चाहे संसद में हो चाहे विधायक चुनाव लड़ पाएंगी, तो ज़्यादा महिलाओं को अवसर मिले तो ये तो और अच्छी बात है ना, इसमें तो और समर्थन करना चाहिए। मैंने कहा ना, ये कांग्रेस पार्टी के दो चेहरे हैं, जब ये कैमरे में आती हैं तो हम समर्थन कर रहे हैं बोलती है, और जब बात आती है बिल में, संसद में जब बिल पास होता है तो उसका विरोध करने का काम करती है, बिल को फेल करने का। और ये दोनों चेहरों को आज पूरी छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश की मातृशक्ति ने देखा है, और आने वाले समय में इसका सबक जरूर सिखाएंगे। देखिए, मंत्री गुरु खुशवंत साहब थे और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय पर विपक्ष को तमाम महिलाएं सबक सिखाएंगी, और कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के दो चेहरे हैं और कैमरे के सामने वो कुछ और बात करती हैं और बाहर जाकर कुछ और बात वो करते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज शासकीय संकल्प लाया गया। ये संकल्प 33% महिला आरक्षण देने को लेकर था, और इसी को लेकर बातचीत जो है वो कर लेते हैं। आज संकल्प लाया गया है, आप लोगों ने भी इस पर बात कही और कहा कि परसीमन के साथ में ये संकल्प नहीं आना चाहिए, क्या किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुके हैं, आदरणीय राष्ट्रपति महोदयों में सिग्नेचर घलो कर दे है, तो कानून बन चुके हैं। कानून ला बस लागू करे के देरी है। आज 2.5 साल बीत गए हैं, महिला आरक्षण के कानून ले मन लागू काबर नहीं करत हैं, और आज में परिसीमन के पेच फंसा करके ये मने नावा ढकोसला करत हैं। परिसीमन वो भी पुराना जनगणना से हो ही इसे कहते, जबकि वर्तमान में नवा जनगणना चालू है, तो काबर नवा जनगणना के इंतजार नहीं करत हवे। नवा जनगणना के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ थे तो सब ला बराबर अपन हक अधिकार मिली। ये गलत तरीके से परिसीमन करे के मन के जो छल और कपट के भावना चलत है, ये बहुत गलत है। एकरे सता ये परिसीमन बिल के हमन विरोध करत हन, महिला आरक्षण बिल के विरोध नहीं करत हन। तो सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि आप लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को रोकने का काम। कांग्रेस पार्टी अगर महिला मन ला हमेशा रोके के काम करतीस ता कांग्रेस पार्टी महिला मन ला स्थान नहीं देतीस। आप ला मालूम है, हमार प्रथम प्रधानमंत्री एक महिला रही से, हमार लोकसभा स्पीकर हमार महिला रही से, साथ ही जो जज हवे वो भी हमार महिला रही से, एक अलावा मुख्यमंत्री जो रही से वो भी महिला रही से। तो ये, और साथ ही साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही से वो भी एक महिला रही से, महिला अध्यक्ष लाओमन पार्टी के अध्यक्ष बना रही ने। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो है महिला विरोधी है? अगर महिला विरोधी होती तो 2023 के महिला आरक्षण बिल में कांग्रेस पार्टी साइन ही नहीं करती। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि वो आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आरक्षण के साथ में परसीमन लाया जा रहा है उसका वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभाओं में आज महिला को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 33% आरक्षण देना है, और इस पर जो सत्ता पक्ष है उसने संकल्प भी एक पेश किया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी हैं। सत्ता पक्ष ने संकल्प लाया है, आप लोगों ने भी उस पर चर्चा की, किस तरह की स्थिति दिख रही है? बिल्कुल इनकी नियत तो है ही नहीं, लगता है कि महिलाओं का जो आरक्षण है उनको देने का। अगर नियत इनकी साफ रहती तो 2023 में जो बिल पास हुआ है, कानून बना है, सब कुछ हो गया था, बस इनको प्रस्तुत करना था, वो चीज़ नहीं किए हैं, तो इनकी नियत में खोट है। इसलिए महिला आरक्षण बिल को नहीं लाकर इन्होंने जो 3 दिन का सत्र बुलाया उसमें परिसीमन और जनगणना की बात करके जो रोड़े अटकाए हैं वो ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी पीठ थपथपाई जा रही है कि विपक्षों ने इनका विरोध किया है। विपक्ष कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, शुरू से हमेशा पक्षधर रहे महिला आरक्षण का, और आज भी हैं। ये परसीमन को लेकर आप लोगों ने विरोध दर्ज करवाया, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो लगातार यही कह रहा है कि आप लोग का विरोध जो है वो आरक्षण को लेकर है। नहीं, विरोध हम लोग आरक्षण को लेकर नहीं, वो तो शुरू में ही 2010 में जब मनमोहन सिंह की वो सरकार थी उसी समय इन लोग प्रस्तुत किया था, राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा में बिल अटक गई, पर सोच तो हमारी शुरू से महिला आरक्षण की थी, मांगे कर रहे हैं शुरू से, परंतु इन्होंने अभी इनको नहीं पास करना था, बस एक प्रोपोगंडा करना था। चुनाव है, क्योंकि चुनाव स्टैंड थी, वो राजनीति प्रचार था, भ्रामक प्रचार करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और विपक्षों को दोष दे रहे हैं। परसीमन के साथ में आरक्षण बिल आता है तो क्या दिक्कत आ सकती है, क्या कुछ किस तरह की स्थिति? बिल्कुल, अभी आप कुछ किए नहीं हो, परिसीमन किए नहीं हो, जनगणना किए नहीं हो, और 850 सीट की बातें करते हो, तो कैसे करोगे, किस आधार पे करोगे? अभी आपने SIR कराए तो पूरे प्रदेश में ऐसी जनसंख्या कितना कम हो गया, नहीं तो आप 2011 के भी जनगणना में कराओगे तो कैसे कराओगे? अगर जो आप पास कर लिए हो 2023 में, तो आप उसी
उसी उसमें आप बिल को पास करो और पारित कर दो। देखिए, कांग्रेस की एक सूत्री मांग है कि जो 2023 में बिल पास हुआ है उसको पारित किया जाए और न केवल परसीमन का इंतजार किया जाए, एक लंबी प्रक्रिया का इंतजार किया जाए, जबकि जो बिल पास हो चुका है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसी को अगले विधानसभा चुनाव पे, अगले चुनावों पे जो है वो उसी के आधार पर जो सीटें हैं उनका बंटवारा हो, उसी हिसाब से चुनाव जो है वो हो। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं। अंतिम है, इसके बाद नहीं लेंगे। ये बता दीजिए, चर्चा हुई सदन के अंदर और एक मिनट ना, चर्चा हुई सदन के अंदर और विपक्ष ने कहा कि उसे लागू कर देना था पहले ही, लेकिन अभी उसको रोका गया है और इनकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत किसकी ठीक नहीं है, वो हर लोकसभा के सदन में साफ तौर पे स्पष्ट नज़र आता है। कांग्रेस की कैसी नीयत, एक और बिल गिरता है तो विपक्ष की जो महिलाएं हैं जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो बिल गिरने पे कह रही हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। ये कैसी नीयत है? 33% आरक्षण देने की बात हम सब महिलाएं टकटकी एक निगाहें गड़ा के रखी थी टीवी पे। कुछ दिन पहले उत्साह भी मना रही थी कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाली है, लेकिन क्या हुआ? जो पहले उनकी रवैया रही है, जो पहले उनकी नीति रही है, कूटनीति रही है, वही फिर से दोहरा दी है उन्होंने। तो ये हमेशा से कांग्रेस परिवारवाद से आगे उठ नहीं पा रहा है। महिलाओं को आगे लाने देना नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, महिला आत्मनिर्भर बने, ये कभी नहीं चाहते। सिर्फ वो परिवारवाद तक ही सीमित है और इसलिए ये बिल भी गिराया गया, जो संशोधन बिल था। और कहीं ना कहीं आज जो विशेष सत्र बुलाया गया है, शासकीय संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, ताकि सभी पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखें और स्पष्ट हो कि आज, क्योंकि लाइव भी चल रहा है, कि स्पष्ट हो कि किसकी क्या नीयत रही है, कौन स्पष्ट करता है, किसके अंदर कितना पाप भरा हुआ है, ये स्पष्ट आज हो रहा है। ये स्पष्ट हो रहा है, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी का कहना है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है और वो हमारी नीयत पर सवाल ना उठाए। चर्चा आगे बढ़ रही है, किस ओर दिख रही है चर्चा? देखिए, बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा इस महिला आरक्षण बिल का जो विरोध किया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो छोटी मैं शाखा कहूँ, ये सब यहाँ जो विपक्षी बैठे हैं कांग्रेस के, लगातार विरोध का ही काम किए हैं। और सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से आज जो विरोध ये कर रहे हैं महिला आरक्षण का 33% और जिस तरीके से लोकसभा में विरोध किया गया है, जनता सब देख रही है। विशेष तौर पे वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना भविष्य तलाशती थी, एक कार्यकर्ता के रूप में जो काम करती थी, या जिनको देश की सेवा करना राजनीति के माध्यम से जिनका उद्देश्य था, कहीं ना कहीं उनके सपनों को छला गया है। और आने वाले चुनाव में मेरा यही मानना है कि जी थोड़े बहुत अगर कांग्रेस या विपक्षी कहीं बच भी गए हैं तो ये जो हिसाब है, महिलाएं आने वाले समय पर बिल्कुल सूद समेत इसका हिसाब लेने वाली है। कांग्रेस का ये कहना है कि परसीमन का विरोध है, आरक्षण का विरोध नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक बहाने हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी 17 अप्रैल की वो शाम जिसके बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब महिला आरक्षण बिल गिरा, हम सब ने टीवी पे उसे देखा कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा और उनके साथ जो उनके गठबंधन की महिलाएं और जो उनकी पार्टी है, किस तरीके से वो मेज़ थपथपा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बिल नहीं गिरा है, बल्कि जो करोड़ों महिलाएं जिनको उम्मीद थी उस दिन कि हमारे जो प्रधानमंत्री जिन्होंने बिल लाया है वो पारित होने वाला है, उनके साथ इन्होंने छलावा किया है। और रहा बस सवाल परिसीमन का, जाति जनगणना का, एक प्रक्रिया है। खुले मंच से सदन से आदरणीय अमित शाह जी ने ये विषय कहा कि भाई आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, जो भी आपके विषय हैं हम उसको स्पष्टता के साथ सदन में लाकर उस विषय पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो नियमावली जो संविधान के तहत है वही चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह जुमलेबाजी और बहाने के साथ कांग्रेस ने अब तो जो रवैया था वही सबको दिखाया है। देखिए, कांग्रेस के आरोपों को मैंने सुना दिया है और इसके साथ ही जो कांग्रेस के ऊपर सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा था, और कुल मिलाकर इसका अब जो है वो विधानसभा के अंदर चर्चा जारी है।